अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिसेप्टर। रिसेप्टर एक बहुत ज़्यादा वास्ट और हेक्टिक सा टॉपिक है जो कि अक्सर पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। तो हम इसे शॉर्टकट करके इसकी मेन चीज़ें जो हैं उसको डिस्कस करेंगे जिससे हमारी पेपर अटेंशन भी अच्छी हो जाए एंड वी कैन स्कोर बेटर मार्क्स। रिसेप्टर अगर क्वेश्चन आता है तो वी फर्स्ट हैव टू नो कि रिसेप्टर के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहला रिसेप्टर का करेक्टरिस्टिक है कि ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। रिसेप्टर्स हमेशा प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सेकंड, रिसेप्टर या तो सेल की सरफेस पे हो सकते हैं या रिसेप्टर के इनसाइड हो सकते हैं। इन्हीं दो टाइप्स या इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स मेन क्लासेस भी आती हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है? रिसेप्टर सिग्नल्स को रिसीव करेगा और ट्रांसड्यूस करेगा सिग्नल्स को, यानी कि बाहर सेल के कोई भी एक सेल है, सेल के ऊपर फर्जन एक रिसेप्टर अटैच्ड है, सेल के ऊपर रिसेप्टर अटैच्ड है। रिसेप्टर का काम क्या है? रिसेप्टर ने सेल के बाहर मौजूदा किसी और सेल से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करना है, रिसीव करके उस सिग्नल को कन्वर्ट करना है अपनी ज़ुबान में, जो कि वो कम्युनिकेट करेगा इस सेल को और प्रोड्यूस करवाएगा कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन जिसके सिग्नल्स उसको बैरूनी सेल से मिल रहे थे। ये मेन रिसेप्टर का काम है। रिसेप्टर का काम बेसिकली क्या होता है? रिसीव करता है सिग्नल्स को एक्सटर्नल फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑफ इट्स ओन सेल्फ और वो ट्रांसड्यूस करेगा इन सिग्नल्स को और फिर इनिशिएट करवाएगा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जिसके लिए पर्टिकुलर सिग्नल्स उसने रिसीव किए थे। रिसेप्टर्स की चार मेन टाइप्स हमारे पास हैं। एक है लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, दूसरी है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, थर्ड इज काइनेज रिसेप्टर एंड फोर्थ एंड द फाइनल इज न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब हम इन रिसेप्टर को डिटेल के अंदर देख लेंगे। अच्छा जी, फर्दर कंटिन्यूशन ऑफ रिसेप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मेन क्लास ऑफ रिसेप्टर इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को जी प्रोटीन क्यों कहा जाता है? बेसिक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंट्रासेलुलर डोमेन ऑफ रिसेप्टर से जी डीपी के साथ, जो कि गानिन डाइफॉस्फेट होता है, उसके साथ अटैच्ड होती है, जिसकी वजह से इसका नाम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पड़ा। जनरली एक रिसेप्टर की शेप इस तरह से होती है कि एक उसकी ये सेल सरफेस है, एक यूनिट जिसको वो सेल के बाहर होती है और एक सेल के अंदर होती है। सेल के बाहर वाले जो उसका पोर्शन होता है हम उसको कहते हैं लिगेंड बाइंडिंग साइट। इस जगह पर आके कोई भी ड्रग या रिसेप्टर से आने वाले सिग्नल्स या पर्टिकुलर जो भी चीज़ जो है, केमिकल हो गया, मीडिएटर हो गया या कोई ड्रग हो गई, वो इस जगह पर आके बाइंड करती है और यहाँ से सिग्नल जो है ट्रांसड्यूस होता है और इंट्रासेलुलर जो पोर्शन है उसकी जो यूनिट होती है वहाँ से फर्दर जो है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस इनिशिएट होते हैं। ये मेन स्ट्रक्चर होता है किसी भी रिसेप्टर का। अब अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में जी प्रोटीन के लिहाज से देख लें तो सबसे पहले हम देखेंगे रिसेप्टर कि ये लोकेशन इसकी कहाँ पर है। लोकेशन ऑफ रिसेप्टर, ये रिसेप्टर ट्रांसमेम्ब्रेन The location of this receptor is transmembrane. That means कि ये मेम्ब्रेन से ऊपर मौजूद है, इसकी लिगेंड बाइंडिंग साइट और इसकी इंटीरियर साइट जो हम लोगों के पास इंटरसेलुलर साइट है वहाँ से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएंगे। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लें तो द स्ट्रक्चर इज इट हैज़ a 7 हेलिकस structure, 3 intracellular loops and 3 extracellular